तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपीओ का फॉर्म अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर पे कैसे भरें। ठीक है, जेपीएससी सीडीपीओ। तो चलिए, सबसे पहले आपको आना है अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी है गूगल पे, और यहाँ पे सर्च मार लेना है जेपीएससी। ठीक है, सिंपली आपको ये सर्च मारना है। मैं एकदम स्टेप बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, होम पेज पे जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग पेज पे एंटर कर जाइएगा वेबसाइट पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा साइड में। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसका पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिख जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्ट। ठीक है, ऑफिस। तो इसी ऑफिसर वाले एडवर्टाइजमेंट नंबर 2123 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइएगा। मैं डायरेक्टली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। अगर आपका मोबाइल फ़ोन होगा तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एंड ये डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप कर लिया है क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन है इसीलिए। अब देख लेते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए इस पर करना होगा क्लिक, और उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे डेट है आपका, स्टार्टिंग डेट फॉर्म भरने का 27 जनवरी से स्टार्ट है। लास्ट डेट आपका यहाँ पे जो फॉर्म भरने का है वह है 27 फरवरी। ठीक है, और 28 तारीख तक आप फी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, 28 फरवरी 2024। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है किसी प्रकार की पेमेंट वगैरह में तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट ऑफ सीडीपीओ का, और यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं प्रेस वाला। ठीक है, प्रेस नोटिस। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। तो चलिए रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देनी है। ठीक है, फिर ईमेल आईडी को रीटाइप करना है, पासवर्ड देना है, एंड पासवर्ड को रीटाइप करना है। ठीक है, पासवर्ड आप लोग कैसे सेट कीजिएगा, सपोज दैट मेरा नाम है यहाँ पे राम, तो राम में मैं पहला अक्षर आर का लिखूँगा, फिर जितने भी अक्षर हैं स्मॉल दूंगा। ठीक है, तो अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद @ जिसको ऐड बोलते हैं, या फिर हैशटैग दे दीजिएगा। उसके बाद कोई भी 3 डिजिट का नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, सपोज दैट मेरा नाम राम @ कोई भी एक डिजिट या फिर दोनों, और 1 2 3 इस तरह से पासवर्ड। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को रीटाइप करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। चलिए मैं ये सारे स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। अब चलिए मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया फाइनली ओटीपी आएगा एक, और ओटीपी को आपको फिलअप करना होगा। ये देखिए ओटीपी भी आ गया, और मैं ये ओटीपी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन हम यहाँ पे लिखना होगा, ये वैलिडेट पे क्लिक करना होगा, लिखना नहीं होगा, क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं ये कुछ देर बाद अपने रिस्पॉन्स करेगा। तो देखिए हमारे सामने इसका पेज ओपन हो गया है, और ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, फिर आपका एक्टिविटीज़ है, प्रोफाइल है, एंड देन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना होगा स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसी पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल के आ गया है। ठीक है, अब डायरेक्टली ये देखिए एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए इसको ऊपर उठाते हैं और सब कुछ फिलअप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको रीड करना होगा। ठीक है, उसके बाद रीड करने के बाद हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ बताया गया है। देन यहाँ पे जो आपको चीज़ें लगेंगी वो 5 MB जो जैसे कि गाइडलाइन वगैरह दिया गया है। ठीक है, साइज शुड बी बिटवीन 5 KB टू 5 MB, बहुत ज़्यादा है जी और आपका जो इमेज है, ठीक है, ये आपका सिग्नेचर का था, 5 KB तो 5 MB। सिग्नेचर के बाद यहाँ पे जो इमेज है बोला गया है द इमेज शुड ओनली बी जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, और आपका 5 KB से 5 MB के बीच में होना चाहिए। तो बहुत ही ईजीली आपका यहाँ पे फॉर्म भराएगा। पेमेंट, फिर बोला गया है कि पेमेंट आपका जितना भी लगेगा 100 रुपया। ठीक है, और ये बोल दिया गया है कि प्लीज़ क्लिक है टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर आपको सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है बगल में। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, और देखिए हमारा यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अब ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको ये इतने स्टेप कंप्लीट करने होंगे, 7 स्टेप है। पहला है कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको हमने कर लिया है। उसके बाद है एग्ज़ाम सिलेक्शन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 3rd नंबर है पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। 4th नंबर पे एजुकेशनल डिटेल फिलअप करना होगा। 5th नंबर पे आपका ऑक्यूपेशनल डिटेल फिलअप करना होगा, ठीक है। और 6 नंबर पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। 7 नंबर पे प्रीव्यू और फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एग्ज़ाम सिलेक्शन है। फर्स्ट नंबर पॉइंट हमारा हो गया, ग्रीन होते जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एग्ज़ाम। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा CDPO, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले सेव पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे 2 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से सब स्टेप अब कंप्लीट होगा। पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको अपना नाम देना है और ये जो आपका नाम रहेगा यहाँ पे फर्स्ट नेम है। जैसे सपोज दैट मेरा नाम राम कुमार साव है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राम दूंगा, यहाँ पे कुमार दूंगा, यहाँ पे साव दूंगा। अगर सिंपली मेरा नाम यहाँ पे होता राम गुप्ता चाहे राम साव, तो मैं यहाँ पे केवल राम देता और लास्ट नेम साव पे आ जाता, ठीक है। मतलब लास्ट नेम में आपका टाइटल रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया। नेक्स्ट चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। उस पर क्लिक कीजिएगा कैलेंडर पे और आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जेंडर में मेल और फीमेल, और थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं दिया है, जो कि इन्होंने गलत किया है। थर्ड जेंडर भी इनको देना चाहिए। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, विडो हैं, ठीक है। तो जो भी आपका डिवोर्स है, ठीक है, वो चीज़ बताना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपका रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा। फिर आपका यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं कोई घर का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लगेगा। फिर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट बताना है, कहाँ से हैं, तो हम झारखंड से हैं जी, तो झारखंड। अदर स्टेट पे होंगे तो मैं कहूँगा कि फॉर्म मत भरिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। यहाँ पे आप अदर पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कैटेगरी है। तो कैटेगरी आप जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे मैं BC2 से हूँ, सॉरी BC1 से हूँ, ठीक है। OBC में BC1 से हूँ, नॉन क्रीमी लेयर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल से फॉर्म फिलअप करना चाहूँगा तो मैं जनरल पे सिलेक्ट कर सकूँगा, ठीक है। जनरल से हर कोई फॉर्म फिलअप कर सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कैटेगरी पूछा जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, एक्स सर्विसमैन, और आप अगर हैं 3 ईयर गवर्नमेंट में किए हैं सर्विस तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। कंप्लीटेड रेगुलर 3 ईयर इन झारखंड गवर्नमेंट, और ये जितने भी लोग सिलेक्ट कीजिएगा उनको बहुत ज़्यादा छूट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो जो भी हैं आप यहाँ पे अदर कैटेगरी, तो नॉट एप्लीकेबल मैं क्लिक कर दूंगा, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे PWD कैंडिडेट अगर आप हैं फिजिकल हैंडीकैप तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। 40% प्लस है तभी आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा आपका आइडेंटिटी मार्क 1, तो आप बता दीजिएगा। जैसे कि मेरे गले पे जले का निशान है तो मैं लिख दूंगा बर्निंग साइन ऑन नेक, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना पूछेगा किसी का तिल वगैरह होता है। फिर पूछ रहा है कि हैव यू बीन डेवर्ड फ्रॉम UPSC एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अगर आपने किया है तो यस कीजिएगा, ठीक है, और नहीं किया है तो नो कीजिएगा। सिंपली जनरली UPSC में बैठे हुए होते हैं तो उन लोग, ठीक है। और ये वाला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा, अगर आप यस करेंगे ना तो आपको ये फॉर्म नहीं भरने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें है प्रतिबंधित कर दिया गया है अगर आपको, ठीक है। तो UPSC या किसी भी स्टेट सर्विस से अगर आपको प्रतिबंधित कर दिया गया है तो JPSC में भी आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ही अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो आप फॉर्म, मतलब बहुत ज़्यादा अड़चने आएंगी, इसलिए यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, नो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि आर यू अ रिलेटिव ऑफ चेयरमैन मेंबर गजेटेड नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ ऑफ UPSC और JPSC, तो नहीं यार मैं नहीं हूँ, तो नो पे क्लिक कर लूँगा। और सब कुछ करने के बाद आपको फिर आपका फादर्स नेम भरना है, ठीक है।
फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, उसी तरह से एज वेल एज 10th मार्कशीट। फिर आपको उसी तरह से आपको मदर नेम टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी बड़ा फॉर्म लग रहा है यार। एड्रेस लाइन 1 में आप अपना यहाँ पे विलेज भरिएगा, एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस, एड्रेस लाइन 3 में आप अपना पुलिस स्टेशन, ठीक है। फिर कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर आपको यहाँ पे स्टेट झारखंड सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे झारखंड को सिलेक्ट कीजिएगा उसके बाद ही, ठीक है। तो झारखंड को सिलेक्ट कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन का आपको ऑप्शन दे देगा। फिर आपका यहाँ पे विलेज सिटी पूछेगा, ठीक है। तो आप अपना सिटी मैं बोकारो लिखूँगा। पिन कोड अपना बताना है, ठीक है। कभी कभी पिन कोड को जीआईपी कोड भी पूछ देता है, ठीक है। और अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है, ठीक है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये खुद ब खुद फिलअप हो जाएगा अगर आप क्लिक कीजिएगा तो। स्पोर्ट अगर आपका है, ठीक है, तो क्लेम कर सकते हैं, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा सिंपली। और फिर यहाँ पे आपको सब कुछ फिलअप करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिएगा एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ये नया वाला लग सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका हिंदी कर दिया हूँ, ठीक है। कि क्या आपको यूपीएससी किसी राज्य लोक सेवा आयोग से प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, तो नहीं किया गया है। अगर आप यहाँ पे यस कीजिएगा ना, तो सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और अगर किया गया है कहीं पे तो आप अपना जो है बातें छिपाइएगा मत, डायरेक्टली बोल दीजिएगा हाँ मुझे इस यूपीएससी या फिर जेपी जो भी स्टेट है वहाँ से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली नहीं पे क्लिक करता हूँ, मुझे कहीं से बहिष्कृत नहीं किया गया है यार, ना ही प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। चलिए, और ये वाला भी आपको एक नया देखने को मिल सकता है कि क्या आप जेपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, राजपत्रित या अराजपत्रित कर्मचारी के रिश्तेदार हैं। नहीं रे भाई, दूर दूर से ही इन लोगों से नाता नहीं है मेरा, ठीक है। तो इसको भी मैंने नहीं कर दिया। ये दो चीज़ आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये सब करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम आया उम्र सीमा भरने में। तो यहाँ पे देखिए उम्र सीमा की जो एडवर्टाइजमेंट में बोला गया है कि उम्र सीमा के संदर्भ में तिथि 1 अगस्त 2019, ठीक है। न्यूनतम उम्र 21 होना चाहिए, 22 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है आपका बोला गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार का ज्ञापन 19/4/1/2023 के अनुसार, ठीक है, 4 जनवरी 2021 के अनुसार आपका क्या किया जाएगा, तो अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी। यार अब मैं यहाँ पे 24 साल का हो गया और यहाँ पे मुझे फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। गजब। अब क्या भाई ये यार यूपीएससी से क्या बड़ा हो क्या भाई? हैं? अगर आप में गुण है, टैलेंट है यार, तो आप मौका नहीं दे रहे हैं, गलत कर रहा है जेपीएससी। अब क्या बताऊँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा एज 24 होने को चला और ये बोल रहे हैं कि आप अंडर एज है अभी भी। उम्र सीमा के संदर्भ में 22 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं एज वाला सिलेक्ट करता हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लास्ट 1997 दिखा रहा है। अब मैं 1997 पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 1998 का ऑप्शन वाइट है, 99 का भी, 1999 का भी यहाँ पे वाइट हो कर दिया है, 2000 2001। तो क्या करें अब, ये जो है ना सही रूप से हम लोगों को फॉर्म भी भरने नहीं दे रहा है, इसीलिए झारखंड में योग्य शासक नहीं बन पाते, सही बता रहा हूँ। एक तो इतना घूसखोरी दीजिएगा, ऊपर से आप इस तरह से फॉर्म को इधर तिधर एकदम वैकेंसी निकालते हैं, एक बार चुपे चुपे भर्ती करते हैं, क्या मतलब है सब का। चलिए अब मैं फॉर्म बना रहा हूँ तो इसको तो कंप्लीट भर के दिखाता हूँ ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंप्लीट फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। अब क्या करूँगा, डिटेल वगैरह गलत फिलअप करना पड़ेगा, मेरे फॉर्म तो भराएगा नहीं मेरा। तो देखिए सब कुछ फिलअप करने के बाद आप इस तरह से सेव पे क्लिक कीजिएगा एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स सब कुछ सेव हो जाएगा एंड सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाइएगा। पर्सनल डिटेल के बाद आपका एजुकेशनल डिटेल पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 4th स्टेप है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपने कहाँ से किया है अपना ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए सच बता रहा हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लीट किया और इन्होंने फॉर्म भरने नहीं दिया है यार, अंडर एज हूँ मैं यार। हाँ है, चलिए
झारखंड मालूम नहीं कब, चलिए धीरे धीरे सुधरेगा जो भी है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग फिलअप करते हैं, ठीक है। तो अपडेट योर मेजर सब्जेक्ट जो भी हैं उसको बताना है। आपका जो हायर क्वालिफिकेशन रहेगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और तो मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। सबसे पहले मैं 10th सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एसएससी, एक मिनट देख लेता हूँ। सिलेक्ट योर हाईएस्ट लेवल एग्जाम, तो हाँ, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना होगा आपका 10th एसएससी का देना होगा। एसएससी मतलब सेकेंडरी, ठीक है। तो 10th का देना होगा। क्या देना होगा, एक मिनट, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेरा मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये पांचों सब्जेक्ट दे दूंगा, ठीक है। नाम लिख दूंगा। फिर यहाँ पे आप कहाँ से किए हैं, तो मैंने जैक बोर्ड से किया है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या बोला है, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बोर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैक बोर्ड लिख दूंगा, सिंपली जैक रांची, ठीक है। फिर पासिंग ईयर, तो जो भी आपका पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर दे दीजिएगा। परसेंटेज दे दीजिएगा, कितना परसेंट आया था आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड, तो अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, ग्रेड है तो ग्रेड, जो भी आपका रहने दीजिएगा, ठीक है। मेरा परसेंटेज है तो परसेंटेज में यहाँ पे रहने दूंगा, ठीक है। आगे देख लेता हूँ। और ग्रेड आपका, एक मिनट, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर करूँगा फॉर्म भरने के टाइम, ठीक है। तो इसको क्लियर कर ही लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने परसेंटेज फिलअप कर दिया है, ठीक है। परसेंटेज के बाद आपको यहाँ पे ग्रेड पूछेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ग्रेड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूछेगा ABCD क्या भरना है। तो आप किस में आएंगे वो चीज़ बता रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे 90 to 100% है तो O ग्रेड में आता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। फिर अगर आपका 81 to 90% के बीच में आता है तो A+ आता है, ठीक है। अगर 71 to 80 के बीच में आता है तो आपका A ग्रेड में आता है, ठीक है। तो मैं सिंपल तो A ग्रेड में आ जाऊँगा। फिर अगर आपका यहाँ पे B ग्रेड 61 to 70% का आता है तो आपका B ग्रेड आता है, ठीक है, मतलब B+। कुल मिला के यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिसमें आएंगे B+ और ये आपका B, दोनों वहाँ पे B ही रखा है कुल मिला के, ठीक है। उसके नीचे आता है तो आपका C आता है, ठीक है, और D मतलब आप फेल होते हैं। तो ये हो गया। और अगर आप SGA तो CGPA कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रूल दिया गया है, ये इससे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग फॉर्म पे आते हैं। तो अगर आपका A+ या A है तो आप A सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका B+ या B है तो B सेलेक्ट कीजिएगा। C है तो C, और फेल हैं तो फिर तो D में क्या ही बताएं, ठीक है। D सेलेक्ट नहीं करना है आपको, तो मैं यहाँ पे सिंपली A सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको इंटर जैसे क्लिक कीजिएगा ये ले लेगा। ग्रेजुएशन पे सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपने किससे किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वो चीज़ बताना है, ठीक है। तो मैंने आर्ट्स किया है, BA। 12th किसने किया है, तो मैंने भी 12th किया है आर्ट्स। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बता देना है कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो मेरे आर्ट्स में जो भी था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी वगैरह, उसको यहाँ पे दे देना है आपको। उसी तरह से पासिंग ईयर कब किए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे दे देना है कहाँ से किए हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने मेजर सब्जेक्ट्स, यार एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे आप जितने भी नंबर दिए इसको काट दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बोला कुछ और गया और फॉर्म दिखा रहा है कुछ और, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जैक बोर्ड लिख दीजिएगा, जिस बोर्ड से पास किए हैं जैक बोर्ड। अगर आपका CBSE है तो CBSE, ठीक है। DAB है तो DAB, और ICICI है तो ICICI। तो सिंपली मैं यहाँ पे जैक रांची लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यों मैंने ऐसा किया, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मेजर सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये सिलेक्ट करने दे रहा है हमको अपना कोर्स जो किए हैं, ठीक है, एकेडमिक कोर्स वो वाला। और मेजर सब्जेक्ट की जगह पे होना चाहिए वही वाला जो हमारे सब्जेक्ट थे, लेकिन इनका जो फॉर्म है देखिएगा अच्छा से, तो यहाँ पे गलत इन्होंने सेट किया है। मेजर सब्जेक्ट की जगह पे हमारा सब्जेक्ट भरा था, ठीक है, ना कि ये हमारा कोर्स, जो कि 10th 12th ग्रेजुएशन ये हमारा कोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी में जैक बोर्ड रांची लिखिएगा। मैंने अपना ग्रेजुएशन BBMKU धनबाद से किया तो BBMKU में सिलेक्ट कर लूँगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया तो इग्नू सेलेक्ट कर लूँगा। पासिंग ईयर जो भी है मेरा, ठीक है, 23 आपका जो भी है वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से अपना 23 24 जो भी है, ठीक है। परसेंटेज जितना आया है और ग्रेड जितना आया है सब कुछ दे के इसी तरह से
ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको नहीं देना है, यहाँ पे तो बोल दिया है मेजर सब्जेक्ट, बट यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट की जगह पे इन्होंने कोर्स यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन में। देखिए कैसा है इनका सेक्शन कैसा सेट किया है, वेबसाइट भी ठीक से नहीं बना पा रहे, सही बता रहा हूँ। इन्होंने अच्छा से सही तरीके से वेबसाइट को भी डिज़ाइन नहीं किया है। चलिए जो भी है, तो इस तरह से अपना सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एंड जब आपका एजुकेशन डिटेल सेव हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आगे हो गया है और ये बोल रहा है ऑक्यूपेशनल डिटेल। तो यू डू नॉट नीड टू एंटर एनी ऑक्यूपेशनल डिटेल, कोई बात नहीं, हमको नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है इसको। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे 2 स्टेप आर पेंडिंग, कौन से 2 स्टेप मेरे पेंडिंग है यार, ये बता रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा 2 स्टेप पेंडिंग है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक डॉक्यूमेंट अपलोड और एक प्रीव्यू का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्यूपेशनल डिटेल हमको यहाँ पे नहीं देना है, ये चीज़ बोल दिया है इन्होंने। अगर आपका आता है ऑप्शन में तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं सेव एंड कंटिन्यू एंड आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे अपडेट फ़ोटो, यहाँ पे अपडेट फ़ोटो कर लेते हैं यार, नहीं ले रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए अब होने लगा, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा अपडेट फ़ोटो पे। ठीक है, तो आपके सामने खुल जाएगा आपका फाइल, यहाँ से आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वुडरो विल्सन का तो फ़ोटो यहाँ पे सामने में रखा था, तो सिंपली मैं यहाँ से अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरा हो गया सेलेक्ट, और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा आपका। फिर आपको सिग्नेचर अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरा सिग्नेचर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये नीचे में इस तरह से हो जाएगा। सेव पे क्लिक करना है आपको, सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैच कर लेनी है, एक बार अच्छे से प्रीव्यू कर लेना है। ठीक है, सब कुछ एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। अगर कुछ भी देख लीजिएगा, मैं तो यहाँ पे बहुत डेट ऑफ बर्थ में मैंने गलत फिल कर दिया, क्योंकि मेरा ले ही नहीं रहा था यार, अंडर एज बता रहा था, ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ अपनी सारी चीज़ें मैच कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा बोल रहा है कैंडिडेट फ़ोटो, आप यहाँ से सेलेक्ट व्यू करके देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो वगैरह सब कुछ सही तो है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में हाँ तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। दोस्तों मैं थोड़ा सा बैक गया तो एकदम पूरा पीछे ले गया, फिर मैं सेव करते हुए आया। ठीक है, और यहाँ पे आपको फाइनल में डिक्लेरेशन ये क्लिक करना होगा, ये डिक्लेरेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेते हैं एंड ये सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करते हैं। अगर आपका कोई गलती हो गया होगा तो आप सुधार कर लीजिएगा फिर से, और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा गलती हो गया, मुझे फिर से फॉर्म फिलअप करना है, तो आप एक अपनी नई ईमेल आईडी और नया मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है, न्यू मोबाइल नंबर न्यू ईमेल आईडी के साथ अपना दूसरा फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए जैसे हम लोगों ने किया सबमिट एंड लॉक पे क्लिक, तो यहाँ पे अगर आपका कुछ गलती है तो एडिट कर सकते हैं आप, एडिट पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए कर लेता हूँ क्लिक सबमिट एंड लॉक, एंड हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है, देखिए आ गया हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड पे। अब जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये सब कुछ यहाँ पे आ गया, और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। कंप्लीट करके ही दिखाऊंगा। चलिए खुल जाओ। तो भाई देखिए दोस्तों, खुल गया आपके सामने, पूरा कंप्लीट फॉर्म हो गया। ठीक है, और इसको आपको अभी प्रिंट आउट मत करवाइएगा, जब एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम निकल जाए आपका प्री, ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंट करवा के रख लेना है। ठीक है, ये आपको काम लगेगा कब, इंटरव्यू के टाइम पे काम लगेगा, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो अभी आपको ये काम नहीं लगेगा, इसलिए इसको अभी प्रिंट करवाने की कोई ज़रूरत, इसको बस सेव करके रख लीजिए अच्छे से, और इस तरह से आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से अब आपको लॉग आउट हो जाना है। ठीक है, लॉग आउट होने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे आइएगा,
ये वाला सेक्शन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम फिर से रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन दिख रहा है हमें ऊपर में, प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है लॉग आउट का। और एक ऑप्शन है यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लॉग आउट हो सकते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और नहीं तो डायरेक्टली हटा सकते हैं यार, उतना ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तो क्या ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको हटा दीजिए। आ गया लॉग आउट का ऑप्शन, कहीं पे तो हमें मिल ही नहीं रहा। चलिए बैक आ जाते हैं और एक ईमेल आईडी, हाँ यहाँ पे देखिए इनका यहाँ पे है लॉग आउट का ऑप्शन। ईमेल आईडी पे आप अपना क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल और प्रोफाइल के नीचे में लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपना लॉग आउट हो जाइएगा और फिर से यहाँ पे आ जाइएगा होम पेज पे। ठीक है, तो इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा। जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाद में अगर आपको किसी टाइम प्रिंट आउट लेना हो तो यहाँ पे लॉगिन करके आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के लिए आपको फिर से आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी, ईमेल आईडी, ठीक है, फ़ोन नंबर या कैंडिडेट आईडी, कोई भी 3 में से एक दे सकते हैं। पासवर्ड दे दीजिएगा जो आपने सेट किया था और इस पर क्लिक कीजिएगा, आई एम नॉट रोबोट, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप बाय द वे कोई भूल जाते हैं पासवर्ड वगैरह तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और इस फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दे देना है या फिर ईमेल आईडी देना है या फिर यूज़र आईडी और सबमिट पे क्लिक करना है। आपके OTP आएगा और आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।